सर जय माता दी। जय माता दी। वैसे आज काल भैरव अष्टमी है। अच्छा। काल भैरव अष्टमी जो है आज के दिन उसका एक खास महत्व है, तो हम पहले काल भैरव महाराज का स्मरण करेंगे। जी ठीक है। ओम काल कालाय विद्महि कालतीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। बोलो काल भैरव महाराज की जय। जय। तो सर ये काल भैरव महाराज जी है कौन? काल भैरव भगवान शिव के उग्र रूप हैं, जो समय के रक्षक, बुराई और विनाशक और भक्तों के संरक्षक माने जाते हैं। उन्हें अक्सर काशी का कोतवाल भी कहा जाता है और वे नकारात्मक शक्तियों और बुरी आत्माओं का नाश करते हैं। काल भैरव की पहचान है कि एक तो वो शिव के अवतार हैं, वह भगवान शिव के एक शक्तिशाली और उग्र रूप हैं। समय और रक्षक, उनका नाम काल, काल अर्थात समय, और भैरव से मिलकर बना है, जो समय के स्वामी का प्रतीक है। उन्हें नकारात्मक ऊर्जा, बुराई, बुरी आत्माओं और तंत्र मंत्र से जुड़े खतरों का नाश करने वाला माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के 5वें शीश को काटकर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के बाद भगवान शिव ने उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया था। दंडपाणी, उन्हें दंडपाणी भी कहा जाता है क्योंकि वह पापियों को दंडित करने के लिए एक छड़ी या दंड धारण करते हैं। तो सर एक बात बताइए, काल भैरव महाराज जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, तो चलिए मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच में श्रेष्ठता लेकर हुए विवाद के दौरान शिवजी जी ने क्रोध में एक दिव्य प्रकाश से काल भैरव को उत्पन्न किया था। भैरव ने अपने नाखूनों से ब्रह्मा जी का शीश काट दिया था, जिसके कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। अंततः सब स्थानों में जाने के बाद वाराणसी, काशी में इस पाप से मुक्ति पाई और तभी से वे काशी के संरक्षण कहलाए। सर आपसे एक सवाल और पूछती हूँ। हाँ जी। जैसे मतलब मैंने देखा है कि भैरव महाराज जी को मदिरा चढ़ती है, जैसे इंसेंस शराब चढ़ती है, तो ये क्यों चढ़ती है? इसके पीछे कोई रीजन? चलो ठीक है, बात करते हैं उनको मदिरा पान अर्थात शराब के भोग की। काल भैरव शराब नहीं पीते हैं, बल्कि उन्हें शराब का भोग लगाया जाता है, क्योंकि उन्हें तामसिक प्रवृत्ति का देवता माना जाता है। यह भोग अहंकार और बुरी आदतों को त्यागने से संकल्प का प्रतीक है। भक्त अपनी बुरी आदतों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। तो एक्चुअली काल भैरव को तामसिक देवता माना जाता है। उन्हें मदिरा जैसी तामसिक वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। सेकंड आता है आपका बुरी आदतों का त्याग। मदिरा चढ़ाना भक्तों के लिए अपनी बुरी आदतों जैसे कि नशे की प्रवृत्ति को भगवान के सामने छोड़ने या उसके मुक्ति पाने के संकल्प का प्रतीक है। तीसरा आता है आपका अहंकार और अज्ञान का संहार। शराब को अज्ञान और अहंकार का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह मनुष्य की सोच और व्यवहार को धुंधला कर देती है। शराब का भोग लगातार भक्त अपने इन नकारात्मक गुणों को ईश्वर को अर्पित करते हैं। शक्ति का प्रतीक, कुछ मान्यताओं के अनुसार मदिरा चढ़ाना संकल्प और शक्ति का प्रतीक भी होता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कई मंदिरों में ऐसा रहस्य है कि मतलब जैसे कि मैं अभी उज्जैन महाकाल मंदिर गया था, तो उधर भगवान के पात्र में उनको शराब का भोग अर्पित किया जाता है। वो पात्र से शराब आज तक कहाँ गायब हुई वो वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा रहस्य है। और कई लोग अपनी संकल्प सिद्धि या आस्था और विश्वास, जैसे कि मैं आपको पहले भी अपने पॉडकास्ट में बोलता हुआ आया हूँ, आस्था और विश्वास के अनुसार लोग कि सर भगवान मेरा ये हो जाएगा तो मैं आपको बोतल चढ़ाऊंगा, मैं ये, तो आस्था और विश्वास पे भी उनको भोग अर्पित किया जाता है। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे एक और। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कि काल भैरव महाराज जी के बहुत मंत्र होते हैं, जैसे लोग करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो इसे किस समय पे करना चाहिए और इसका क्या लाभ है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, कभी भी हम काल भैरव महाराज का कभी भी कोई मंत्रोच्चारण या कुछ भी करें, एक तो ये रात्रि के समय में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इनको तंत्र मंत्र की क्रिया से जोड़ा जाता है इन देवता को। तो हमेशा रात्रि को या सायकाल में आप ओम श्री काल भैरवाय नमः का 108 बार जाप कीजिए।
मंत्र के जाप से आपको लाभ मिलता है। एक तो सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति दिलाती है, दूसरा शत्रुओं और संकटों से रक्षा करती है, आपकी स्वास्थ्य और समृद्धि में वृद्धि होती है, एक आपके नकारात्मक विचार और बुराइयों का नाश होता है। जैसे कोई दुख पीड़ा और बाधाओं में है तो उनको उससे मुक्ति मिलती है। बोलो श्री काल भैरव महाराज की जय।